नमस्कार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, क्या है पुरानी पेंशन योजना, जिसके लिए महीने में दूसरी बार दिल्ली में जुटे लाखों सरकारी कर्मचारी। जी हाँ, आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना बनाम नई पेंशन योजना बहस चुनावी मुद्दा बन चुका। विपक्षी दलों की सरकारें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की पैरोकार है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहे आप इस वीडियो के लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बड़ी खबर की ओर। पुरानी पेंशन योजना की मांग देश में जोर पकड़ती जा रही है। एक महीने के भीतर दूसरी बार लाखों सरकारी कर्मचारी आज शुक्रवार को पुरानी पेंशन की मांग लेकर दिल्ली में जमा हुए। सरकारी कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में चेतावनी रैली का आयोजन किया। इससे पहले अक्टूबर की शुरुआत में भी लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर रामलीला मैदान में जमा हुए थे। इन कर्मचारी संगठनों ने किया था आह्वान। आपको बता दें कि ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन जैसे सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इसका आह्वान किया था। शिक्षा विभाग के अलावा इनकम टैक्स से लेकर रेलवे तक के कर्मचारी के संगठनों ने रैली को समर्थन दिया था। यह है कर्मचारियों की प्रमुख मांगे। आपको बता दें कि आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि सरकारी कर्मचारियों की किन मांगों को लेकर लगातार विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन को लेकर है। उसके अलावा वह अस्थायी कर्मचारी को पक्का करने, केंद्र व राज्य सरकार के विभागों में सभी रिक्त पदों को भरने, PSU के निजीकरण को बंद करने, 8वें वेतन आयोग का गठन करने, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करने समेत करीब 9 मुख्य मांगों पर कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि 2004 में हुआ योजना का बदलाव। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो साल 2004 में बंद कर दिया गया था। जनवरी 2004 के बाद उसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू किया गया था, जिसे नई पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। जिन कर्मचारियों की नौकरी 1 जनवरी 2004 के बाद हुई, उन्हें NPS के तहत कवर किया जाता है। क्या है पुरानी पेंशन योजना? आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारी के लिए ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। पुरानी पेंशन योजना दरअसल एक तरह से रिटायरमेंट के बाद पूरी उम्र के लिए तय इनकम की गारंटी है। उसके तहत कर्मचारी को रिटायर होने के बाद अंतिम वेतन के आधे के बराबर रकम हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है। उसके ऊपर से महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलता है। महंगाई भत्ते को साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। पुरानी पेंशन योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें सर्विस के सालों के दौरान यानी नौकरी करते हुए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। इस पेंशन योजना का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। क्या है नई पेंशन योजना? नई पेंशन योजना सरकार के साथ ही गैर कर्मचारियों के लिए भी है। शुरुआत में ये योजना भी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन 2009 में इसका दायरा बढ़ा दिया गया और निजी क्षेत्र में काम करने वाले के लिए भी इसे ओपन कर दिया गया था। इसे PFRDA के द्वारा मैनेज किया गया था। इसके तहत TR1 और TR2 2 तरह के अकाउंट होते हैं। NPS के तहत कर्मचारी को 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। NPS में हर महीने सैलरी से पैसे काटे जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद होने वाली कमाई पर टैक्स लगता है। पेंशन की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि आपने TR1 और TR2 में किस विकल्प को चुना है और नौकरी के दौरान सैलरी में कितनी कटौती कराई है। इस योजना में पेंशन की रकम पुरानी पेंशन योजना की तुलना में कम होती है। आपको बता दें कि इस तरह से चल रही है पुरानी पेंशन की बहस। कुल मिलाकर देखो तो पुरानी पेंशन योजना उसके दायरे में आने वाले कर्मचारियों को यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे बड़े फायदे की बात, सैलरी से पैसे नहीं कटते, पेंशन की रकम ज़्यादा रहती है और पेंशन पर टैक्स भी नहीं लगता। अभी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग जोरों पर है। इस मांग ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। विपक्षी दलों की सरकार वालों कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐलान कर दिया गया। यही कारण है कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन की मांग को बुलंद करने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन योजना के आलोचकों का कहना है कि वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसे बहाल करने में सरकारी खजाने का बोझ बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की ये थी बड़ी खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद जी।